जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने हेतु वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो साथियों, आप सभी लोग को पता होगा कि लंबे समय से जो है कि मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और हाल ही में लोकसभा में जो कि मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने हेतु वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर। आइए इसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात करें तो लोकसभा ने 30 जुलाई को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखिएगा, जो कि ये अवधि पूछा जा सकता है कि कितनी अवधि तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। तो 6 माह की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। उसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था मणिपुर में। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके आने वाली किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिएगा, लद्दाख ने जो कि 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द मैन हू बिकम सिनेमा नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किसने द मैन हू बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा, अशोक चोपड़ा ने लिखा है। किसने लिखा है? अशोक चोपड़ा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है। साथियों देखिए, जितनी भी हाल ही में नियुक्तियां हुई होती हैं वो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है। तो याद रखिएगा, किसने? एस बी के सिंह ने हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है। इनके अतिरिक्त यदि बात करें कि संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आने वाली आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। और नेक्स्ट वन की बात करें तो अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ये भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो कि करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जो कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपने आगामी सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को भी शामिल करने का आधिकारिक फैसला किया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म्स को एक शैक्षणिक उपकरण मानने की पूर्व प्रतिबद्धता पलट गई है। दिसंबर 2025 में लागू होने वाला यह नया कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स पर भी लागू होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा, यूएई के साथ। हाल ही में भारत ने यूएई के साथ जो कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है। इसके अतिरिक्त साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की यदि बात करें तो एशिया कप 2025 यूएई के साथ खेला जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए है, ताकि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के असाधारण योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सन 2024 में दिया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो याद रखिएगा, 1000 रुपये का स्मारक सिक्का जो कि जारी किया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में राजा राजेंद्र चोल वन के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये के सिक्का जारी किया है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? साथियों, यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको आने वाली किसी न किसी परीक्षा में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाल ही में भारत की पहली निजी एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। बात करें साथियों इसके उद्देश्य की, तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? 10 लाख लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग करना, ये उसका उद्देश्य होता है। और उद्देश्य भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया, वे क्या थे? तो याद रखिएगा, वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध जो कि अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच 4.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? बात करें कवच 4 की, कि कवच 4 किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? तो याद रखिएगा, अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन के द्वारा जो कि शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली हो जाती है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक का उपयोग करके ट्रेन की गति को नियंत्रित करके मानवीय त्रुटियों को कम करके दुर्घटनाओं को कम करना है। तो उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सी एक ऐसी संस्था है
जो सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण जो कि सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है। यह 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलने वाला 100 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून को मई ने किस देश को प्रभावित किया है? हाल ही में जो टाइफून आया है मई में वो किस देश को प्रभावित किया है? तो याद रखिएगा, चीन को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिसमें भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो 8.8 जो कि भूकंप की तीव्रता थी। और टाइफून को में सुनामी के खतरे का सामना करना पड़ा। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर की, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन करके वहां से ये PDF नोट्स फ्री में पा सकते हैं। तो बात करें पहले की, तो विश्व बैंक ने 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो याद रखिएगा, चौथा समानता वाला देश बन गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि वर्तमान समय में पूरे देश में चर्चा हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? तो याद रखिएगा, 25% टैरिफ लगाने की अभी सिर्फ घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसके साथ मिलकर निसार नामक विश्व के पहले द्विआर्थिक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नासा के साथ मिलकर जो कि ये लॉन्च किया है। और चौथा पॉइंट है, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी टूर्नामेंट के 54वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो मणिपुर राज्य ने जीता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। छठवां पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, पटना में। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो कि बिहार की राजधानी पटना में बनाई जाएगी। और बात करें साथियों 7वें नंबर के पॉइंट की, तो विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 1 अगस्त को मनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे 2 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।